तो देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन में आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, यानी वो न्यूमेरिकल जो थ्रस्ट एंड प्रेशर वाले टॉपिक पे बेस्ड हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। देखिए दो फॉर्मूले हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये देखिए फोर्स है, इसको आप जानते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है न्यूटन, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको सॉरी स्क्वायर कर लीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट ये हो गई, और इसी को एक नाम से और जाना जाता है पास्कल, यानी चाहे पास्कल कह दीजिए चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह दीजिए, इसको डिनोट करते हैं पीए से। फिर बात आती है मास की, तो मास की एसआई यूनिट आप जानते हैं केजी, और वॉल्यूम किस में मेजर होता है मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी की यूनिट क्या बन जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। तो इन दो फॉर्मूले पे बेस्ड है न्यूमेरिकल। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया दे रखा है, एरिया आपको कितना दे दिया 0.5 मीटर स्क्वायर, विल प्रोड्यूस अ प्रेशर ऑफ 500 पास्कल। प्रेशर कितना दे दिया 500 पास्कल, या आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 0.5 मीटर स्क्वायर के एरिया पे अगर इतना प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा आपको ये बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब प्रेशर देखिए आपको कितना दे रखा है 500, फोर्स आपको फाइंड करना है, एरिया कितना दे रखा है 0.5, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 500 इंटू 0.5, एक 10 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैलकुलेशन का अपना तरीका आप अपने तरह से भी कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 250 न्यूटन। तो फोर्स कितना आ गया 250 न्यूटन, यानी 500 पास्कल का प्रेशर अगर प्रोड्यूस हो रहा है 0.5 मीटर स्क्वायर वाले एरिया पे, तो वहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा 250 न्यूटन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए गोल्ड की डेंसिटी कितनी दे दी 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड दी वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है आपको किसका 95 ग्राम ऑफ गोल्ड का। तो गोल्ड का मास कितना दे दिया 95 ग्राम। तो अब आपको फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए डेंसिटी दे रखी है, वैल्यू रख दिए 19। देखिए अगर आपको यूनिट में प्रॉब्लम होती होगी यूनिट कैसे फाइंड करते हैं या कैसे एंड में यूनिट लिखा जाता है, तो आप क्या करिए यूनिट के साथ ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो एंड में जो भी यूनिट आएगी समझ लीजिए उस फिजिकल क्वांटिटी की वही यूनिट होगी। जैसे देखिए डेंसिटी किस में दे रखी 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने यूनिट के साथ इसको लिख लिया, ताकि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि यूनिट कैसे लगाना है आखिरी में आंसर में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है या तो सेंटीमीटर क्यूब में होता है। अब यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में क्यों होगा, क्योंकि ABCDS सिस्टम में, ABCDS सिस्टम में अगर ये बात ना समझ में आती हो तो आप न्यूमेरिकल में यानी फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं उसको यूनिट के साथ पुट कर दीजिए। अब देखिए मास किस में दे रखा है ग्राम में, तो 95 ग्राम कर लीजिए। और वी आपको फाइंड करना है, तो वी क्या हो जाएगा 95 ग्राम अपॉन 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, 19 5 ज़ा, और ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए कितना आ गया आंसर 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है आप ये सोच रहे हो यार ये तो हर न्यूमेरिकल में ये होता है कि एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करके क्वेश्चन किया जाता है। तो वो तब किया जाता है जब दोनों यूनिट्स डिफरेंट होती हैं, यानी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हो, दोनों डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में दे रखी हैं, तब हम लोग क्या करते हैं एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं, या क्वेश्चन बोलता है कि एसआई सिस्टम में फाइंड करो तब करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भी सीजीएस सिस्टम में, ये भी सीजीएस सिस्टम में, तो इसीलिए हम लोगों ने एसआई सिस्टम में कन्वर्ट नहीं किया। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि एसआई सिस्टम में फाइंड करना है तब कन्वर्ट करके क्या करते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मास, सीधे बोल दिया कि मास फाइंड करो भाई किसका, और 5 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट, यानी वॉल्यूम दे दिया आपको 5 मीटर क्यूब। उस सीमेंट की डेंसिटी भी आपको दे दी है, कितनी दे दी है 3000 kg पर मीटर क्यूब। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। पुट कर दिए, डेंसिटी कितनी दे रखी है 3000 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू मास फाइंड करना है, वॉल्यूम दे रखा है 5 मीटर क्यूब। तो मास कितना हो जाएगा 3000 kg। देखिए हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अगर यूनिट में प्रॉब्लम हो, हालांकि ये यूनिट लिख के करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको पता है पहले से कि क्या यूनिट लिखना है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप यूनिट लिख के करिए तो आपको आसानी होगी। 5 मीटर, देखिए मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 15000 kg। तो अगर यूनिट लिख के ही कर रहे हैं तो आपको एंड में यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं लिख के कर रहे हैं तो आखिरी में आप लगा दीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ मास 100 ग्राम।
देखिए 100 ग्राम मास है और डेंसिटी आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक सब्सटेंस है जिसका मास 100 ग्राम है, उसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है और आपको उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू फिर से क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास कितना है 100 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बच गया 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर यूनिट लिख के कर रहे हैं तो आसान हो जाएगा, एंड में आपको यूनिट का झंझट ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से यूनिट्स के बारे में पता है तो आप फिर सिर्फ वैल्यूज़ मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखिए, यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।